हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 10th क्लास का 100 नंबर वाला हिंदी का जो पार्ट है शिक्षा और संस्कृति। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति पार्ट के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जो इस बार के फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमने काफ़ी ऑब्जर्वेशन करने के बाद शिक्षा और संस्कृति जो पार्ट है उसमें से टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाला है, जिसे देखने के बाद आप भी जान जाएंगे कि हाँ ये काफ़ी VVI है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन के घंटे को तो जरूर दबाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो शिक्षा और संस्कृति पार्ट का सबसे पहला क्वेश्चन है, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है। ठीक है, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनका जयंती मनाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन नंबर ए में 4 नवंबर प्रतिवर्ष और ऑप्शन नंबर बी में 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष और ऑप्शन नंबर सी में जो होगा वह 3 अक्टूबर प्रति वर्ष और ऑप्शन नंबर डी में 6 अक्टूबर प्रति वर्ष। ठीक है, तो गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर प्रति वर्ष। ठीक है, अपना भारत में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, तो ये वाला क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। ठीक है, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहते रहे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन नंबर ए में राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में नेहरू, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है कि कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा हम उनके घर के पास बहती रहे, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। ठीक है, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। एकदम अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है ना, वहाँ मिस्टेक और कंफ्यूज वाला कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब, इसी के लिए हम काफ़ी देर तक मेहनत करते हैं और हर रोज़ 3 से 4 घंटा मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ आप हमें आप अपना 10 सेकंड जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। ठीक है, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी लंदन, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी जापान। ठीक है ना, तो वकालत की पढ़ाई के लिए महात्मा गांधी जी कहाँ गए थे। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी लंदन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वकालत के लिए महात्मा गांधी जी, वकालत की पढ़ाई के लिए महात्मा गांधी जी लंदन गए थे, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पक्ष की पंक्ति है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पद की पंक्ति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी भारत से हम क्या सीखे, ऑप्शन नंबर सी नाखून क्यों बढ़ते हैं और ऑप्शन नंबर डी परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पद की पंक्ति है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए शिक्षा और संस्कृति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए शिक्षा और संस्कृति का पद की पंक्ति है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 14 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी 14 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर को और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है आपका 14 अगस्त को। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे। ऑप्शन नंबर ए 1915 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1917 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी जो है वह है आपका 1918
18 ईस्वी में। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे। भाई साहब अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, हमको पता है। अरे कर दो मेरा भाई, आप लोग के लिए ही तो मेहनत करते हैं, कोई पेमेंट बार थोड़ी लेते हैं कि महीना लगा पीठ पे हाथ ठोक दिए, बबुआ महीना लग गया है माई के कह के पैसा लेके आना। अरे फ्री में पढ़ाते हैं और हमको शौक़ है आप लोग का हेल्प करें, आप लोग अच्छा नंबर लाइए। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी कुछ हमारे मेहनत का फल दीजिए। और आप भी मेहनत करते हैं साल भर, आपको भी फल मिलेगा एकदम अच्छा वाला। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 1915 ईस्वी में। ठीक है, 1915 ईस्वी में गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे। चलिए, तो क्वेश्चन कहता है गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। ऑप्शन नंबर ए अहिंसक प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी अक्षर ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी अनुवाद और ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी की शिक्षा। तो गांधी जी के दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अहिंसक प्रतिरोध, अहिंसा का विरोध करने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हाँ, तो क्वेश्चन है महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। यह क्वेश्चन काफ़ी VBI है और इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है में धर्मचंद, ऑप्शन नंबर बी में मीरचंद गांधी और ऑप्शन नंबर सी में हरचंद गांधी और ऑप्शन नंबर डी में करमचंद गांधी। तो क्वेश्चन जो है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करमचंद गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एकदम बढ़िया से देख लीजिए और जाने टाइम भी एक बार देख लीजिएगा, बात खत्म है। चलिए, तो क्वेश्चन है आध्यात्मिक शिक्षा गांधी जी का तात्पर्य क्या है। आध्यात्मिक शिक्षा गांधी जी का तात्पर्य क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हस्त कौशल शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी व्यवहारिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी तकनीकी शिक्षा और ऑप्शन नंबर डी हृदय की शिक्षा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आध्यात्मिक शिक्षा गांधी जी का तात्पर्य क्या है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हृदय की शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो हमारे टॉप 10 ऑब्जेक्टिव का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी अमरकांत, ऑप्शन नंबर सी गुणाकर मूल्य और ऑप्शन नंबर डी बिरजू महाराज। ठीक है, तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए गांधी जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते फिर से कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा, मन धन तन जो भी लगाना है लगा के एकदम मेहनत करिए, रिजल्ट को ऐसा लाइए कि एकदम छप्पर फट जाए। ठीक है, और गाँव वाला को पता चल जाए कि फलाना का लड़का भी है। ठीक है, और खासकर 12th क्लास में आपका रिजल्ट कोई नहीं देखेगा, 10th क्लास में सबका नज़र आप पे रहता है। ठीक है ना, तो एकदम मस्त मेहनत करिए और हिला दीजिए इस बार। लेकिन 1 मिनट रुक जाइए, अभी आप हमारा काम नहीं किए हैं तो हमारा काम करके जाइए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन का आपका मन दबाना है तो दबाइए, नहीं तो नहीं दबाइए।